नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, सब मल्टीपल एंगल के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। सब मल्टीपल एंगल मतलब जैसे हम लोग को पहले से 2 थीटा का वैल्यू पता था, अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 2 थीटा, थीटा तो हो गया, तो थीटा का डबल 2 थीटा हुआ, तो थीटा बाई 2 सब मल्टीपल हो गया एक तरह से। ठीक है, तो देखिए साइन 2 थीटा हम लोग पता कर चुके थे कि क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और ये किसके बराबर होता है, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 थीटा जो लिखा हुआ है इसको आप यदि ध्यान से देखिएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। यदि हम थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देते हैं तो अब ध्यान दीजिए ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। अब ध्यान दीजिए जहाँ थीटा था वहाँ थीटा बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा हर फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर दिए हम लोग सब मल्टीपल एंगल में। सेम उसी तरह cos 2 थीटा दिया हुआ हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब इसी को ध्यान दीजिए, फिर से हम यही करेंगे, थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, cos थीटा। तो थीटा बाई 2 हर जगह पुट होगा थीटा की जगह, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। जहाँ पे थीटा था तो यहाँ देखिए थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सेम उसी तरह यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो जहाँ जो एंगल थीटा था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा बाई 2 से। ये बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये था हम लोग का सब मल्टीपल एंगल। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एक याद रखना है जो डायरेक्टली यूज होता है क्वेश्चन में, कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा बाई 2 होता है। अब बात आता है ये कहाँ से आया, बात आता है कि ये कहाँ से आया। तो देखिए पीछे अभी जो फॉर्मूला आप देखें वहीं से हम लोग इसको लेके आएंगे। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे हम लोग देखें कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक फार्मूला हमने देखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिए इसको हमने क्या किया, इस दो फार्मूला को आप देखिए, और इस वन को यहीं रहने दिए, और इस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इधर लेके चल गए। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आया तो माइनस था तो प्लस हो गया, और ये 1 पहले से था और कॉस थीटा इधर प्लस में था तो उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हमने रख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और देखिए नीचे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग नीचे पहले देखे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको, ये किसका, साइन थीटा के बराबर। तो देखिए इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ध्यान दीजिए आप 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, मतलब कितना बचा, टेन थीटा बाई 2 बचा। उसी तरह सिमिलर नीचे वाला फॉर्मूला। तो देखिए अब इस बार इसको और इसको देखेंगे हम लोग, तो क्या किया हम लोग, इस 1 को उधर लेके आ गए, तो आपके पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पुट करते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की जगह वही फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जैसे पुट करेंगे देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट, एक कॉस थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, ऊपर कॉस बचा नीचे साइन बचा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ। इसको हम लोग डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे, इसका यूज क्वेश्चन में होता है डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, साइन थीटा प्लस साइन 5 a दिया गया है आपके पास, और कॉस थीटा प्लस कॉस 5 जो है वो b दिया गया है। पूछा गया आपके पास टेन थीटा प्लस 5/2 और कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2। अब यदि ध्यान दीजिए तो दोनों एंगल को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 पूछा गया है, तो कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे कि दोनों को पहले ऐड करें फिर डिवाइड करें। तो दोनों को ऐड करने का तरीका आप याद कीजिए, ये साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है, और ये कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ है। तो पहले साइन सी प्लस साइन डी लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, बराबर ए।
अब इसको कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ है तो उसको लिखते हैं हम लोग 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, देखिए ये हुआ पहला जो इक्वेशन था मेरा, और ये जहाँ दूसरा इक्वेशन उसको हम दूसरा तरीका से लिख दिया साइन सी प्लस साइन डी लगा के, और इसको कॉस सी प्लस कॉस डी लगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कि हम डिवाइड कर दिए। अब जैसे डिवाइड किए हम लोग, तब ध्यान दीजिए ये 2 और 2 कैंसिल आउट, कॉस थीटा माइनस 5/2 और ये कैंसिल आउट, इधर बचा हमारे पास साइन बाई कॉस, तो हम लोग बोल सकते हैं टेन ऑफ थीटा प्लस 5/2 बचा, और इधर अब हम लोग के पास बचा a बाई बी। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था टेन थीटा प्लस 5/2, उसका आंसर आ चुका है a बाई बी। दूसरा जो है वो है कॉस थीटा प्लस 5/2। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो सोचिए आपने अभी क्या देखा हम लोगों ने, कॉस a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हाफ का वैल्यू पता चल चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस 5/2 का वैल्यू लेके आ सकते हैं। किसका वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ से कॉस ऑफ थीटा प्लस 5, कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। देखिए ये कॉस थीटा प्लस ए के जगह पुट किया हम लोग, तो यहाँ पे कितना होगा a/2, तो ये हो गया उसका उस एंगल का डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी एंगल का डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 1 माइनस, इसका वैल्यू है a बाई बी, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, और यहाँ से आएगा 1 प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यदि हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आप एलसीएम लेके देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या निकला हमारे पास, कॉस थीटा प्लस 5 निकला। हमको चाहिए क्या, कॉस थीटा प्लस 5/2। अब आप इस फॉर्मूला को याद कीजिए, आपके पास क्या था, कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 था या नहीं था, अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में यूज किए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, आपने तो उसका वैल्यू कैलकुलेट कर ही चुका है। कॉस थीटा प्लस 5 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, इसके जगह पे पुट कर देंगे कॉस थीटा प्लस 5 के जगह, और 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 5 लिखा हुआ है तो उसके जगह पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो मेरे पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद कॉस थीटा प्लस 5/2 पूछा गया हमारे पास, तो इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस 5/2 चाहिए आपको, तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर दिया हम लोग और डिवाइडेड बाई 2, ये भी रूट में है पूरा, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यही था हम लोग के पास क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। सेम उसी तरह कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा। टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा हम लोग के पास, देखिए यहाँ पे क्या होगा हम लोग के पास, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ये ध्यान में रखना है, यहाँ दोनों जगह माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस था। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन 3 थीटा। अब बात आता है कि ये कैसे हुआ,
तो देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये याद है? नहीं याद है तो हम याद कराते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, हम लोग पहले देख चुके थे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो साइन ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, दोनों इंटू में लिखा हुआ है, तो उसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4। √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या बनेगा, देखिए साइन थीटा तो बाहर में है, यहाँ पे बनेगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे माइनस होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर बन जाएगा साइन 3 थीटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। तो देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है 1/4 साइन 3 थीटा। पहला प्रूफ हो गया। सेम उसी तरह हम लोग दूसरा को प्रूफ कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा को। सेम उसी तरह आपको ये भी याद करना पड़ेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है। तो ये था हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा और कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो उसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा ब्रैकेट में कितना लिखना पड़ेगा हम लोग को, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस 60 होता है हाफ, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/4, तो 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग को देखिए कॉस 3 थीटा में लाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखिए कॉस थीटा यहाँ पे कितना आएगा 1/4 माइनस 1 हो रहा है, तो 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पे होगा 1 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। सेम पीछे के केस की तरह कि मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ऊपर बचेगा हमारे पास cos 3 थीटा और नीचे बचेगा हमारे पास 4, तो ये बन जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। अब देखिए नीचे जो सबसे नीचे 10 वाला प्रूफ है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला दो प्रूफ तो आप कर चुका आसानी से। अब पहला और दूसरा इक्वेशन को यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो आप ध्यान दीजिए सिंपली प्रूफ नहीं हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 60 माइनस थीटा, टेन 60 माइनस थीटा। सेम उसी तरह ये टेन 60 डिग्री प्लस थीटा, और ये 1/4 और 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा टेन 3 थीटा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसका प्रूफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री का वैल्यू पूछा गया। तो देखिए अभी जो हम लोग प्रूफ किए उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल आपको मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। देखिए साइन 60 डिग्री वैल्यू पता है तो उसको आप साइड कर लेते हैं, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो उसको हम लोग साइड कर लिए। बचा क्या आपके पास, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। देखिए ये बचा आपके पास, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये लिखा हुआ है थीटा, ये लिखा हुआ है 60 डिग्री माइनस थीटा, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 60 डिग्री प्लस थीटा। तो इसके जगह डायरेक्टली हम लोग पुट क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग फार्मूला देखें, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। तो 1/4 साइन 3 थीटा। अब 3 थीटा जैसे करेंगे तो थीटा कितना डिग्री है, 20 डिग्री, तो होगा आपके पास √3/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, तो √3 3 बन जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/16। तो इस तरह से हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री। तो इसमें से cos 30 का वैल्यू पता है तो उसको हम लोग साइड कर लेते हैं, तो उसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास √3/2। अंदर बचा हमारे पास cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। अब देखिए cos 10 डिग्री को हम लोग यदि यहाँ थीटा एज्यूम कर लेते हैं तो ये लिखा हुआ है 60 डिग्री माइनस थीटा और ये लिखा हुआ है 60 डिग्री प्लस थीटा।
तो √3/2 ये क्या बन जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। तो 1/4 cos 3 थीटा, तो 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है 10 डिग्री, तो √3/2 इंटू 1/4 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 फिर से कितना हो जाएगा √3/2, फिर से आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 3/16। पिछले क्वेश्चन का जितना आंसर था इस क्वेश्चन का भी उतना ही आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे आपको और क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, ये लिखा गया आपके पास। तो आप ध्यान दीजिए 6 डिग्री को ध्यान से देखिए और 6 डिग्री को ध्यान से देखिए, तो आपको थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा का पता चलेगा। आप इसको और इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ है वो 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो पहले इस दोनों को हम लोग साथ में रखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग साथ में रखें tan 6 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री, और इस दोनों को साथ में रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, tan थीटा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 60 प्लस थीटा, मतलब इसको क्या चाहिए 60 माइनस थीटा चाहिए, इसको क्या चाहिए 60 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये लिखा हुआ है 60 माइनस थीटा और ये लिखा हुआ है 60 प्लस थीटा। तो 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा, तो यदि आप देखिएगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है, मतलब इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग tan 60 डिग्री माइनस थीटा कहीं से दे दे और इसको क्या दे दे tan थीटा। तो हमने क्या किया, पहला जो टर्म था tan 6 डिग्री tan 66 डिग्री, इसमें हमने tan 54 डिग्री से मल्टीप्लाई और tan 54 डिग्री से डिवाइड कर दिया। अब जैसे डिवाइड किया ये क्या बन गया हम लोग के पास 60 डिग्री माइनस थीटा, देखिए थीटा 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 6 कितना होगा 54 होगा। तो वो तो हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं। यहाँ पे सेम उसी तरह इसको थीटा चाहिए, मतलब tan 18 डिग्री चाहिए, तो tan 18 डिग्री से मल्टीप्लाई और tan 18 डिग्री से डिवाइड कर दिए। आगे कितना बचा यहाँ पे tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। अब देखिए ऊपर बच गया आपके पास tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, तो उसके जगह लिख सकते हैं हम लोग tan 3 थीटा, और tan 3 इंटू 6 डिग्री होगा क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना है 6 डिग्री, नीचे है हमारे पास tan 54 डिग्री। सेम उसी तरह यहाँ देखते हैं हम लोग, तो देखिए tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 3 थीटा, तो tan 3 इंटू 18 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 18 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये tan 18 है और tan 18 ये भी है, तो कैंसिल आउट, tan 54 ये है और tan 54 ये है, ये भी कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं cos 36 डिग्री और cos 72 डिग्री का, लेकिन बिना वैल्यू पुट किए भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए किस तरह से बनाएंगे हम लोग इस सवाल को, cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री है हमारे पास, तो इसमें क्या किया हम लोग 2 sin 36 डिग्री से मल्टीप्लाई और 2 sin 36 डिग्री से डिवाइड कर दिए। इससे फायदा क्या हुआ हम लोग के पास कि 2 sin थीटा cos थीटा दिख गया हमको, उसके जगह हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा sin 72 डिग्री 36 का डबल इंटू cos 72 डिग्री पहले से है 2 sin 36 डिग्री, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे उस समय। अब देखिए इसको फार्मूला बनाने के लिए ऊपर से 2 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर देखिए 2 sin थीटा cos थीटा बन गया sin 2 थीटा, फिर sin 2 थीटा करेंगे तो sin 144 डिग्री बन जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 sin 36 डिग्री। अब हम लोग क्या पता है sin 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए sin 144 डिग्री और sin 36 डिग्री सेम हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4, तो इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो गया हमारे पास 1/4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin π/16 sin 3π/16 sin 5π/16 और sin 7π/16, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो अब ध्यान दीजिए
तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको और इसको π/16 लिखा हुआ है और इसमें 7π/16 लिखा हुआ है। यदि दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने पे आ रहा है π/2, मतलब π/16 प्लस 7π/16 को ऐड करने पे कितना आ रहा है 8π/16। 8π/16 मतलब कितना है π/2। सेम उसी तरह इस दोनों को ऐड करने पे आ रहा है हमारे पास π/16। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पहला और लास्ट ये जो लिखा हुआ है sin 7π/16, इसका मतलब sin 7π/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए sin 7π/16 को हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 माइनस π/16, क्योंकि देखिए 7π/16 को यहाँ रख दिए और इसको इधर लेके चल गए तो π/2 माइनस कितना हो गया π/16, और sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, मतलब cos π/16। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया हमारे पास sin π/16 और जो sin 7π/16 था वो बन गया हमारे पास cos π/16, cos π/16। और यहाँ देखिए ये है sin 3π/16, sin 3π/16। इस दोनों को भी ऐड करने पे π/2 आ रहा है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे यदि cos में, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास cos 3π/16। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कन्वर्ट करके sin 3π/16, मतलब 5π/16 को कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो sin π/2 माइनस 3π/16, तो ये बन जाएगा cos 3π/16। तो वो पुट कर दिए। अब ध्यान दीजिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह, तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा होता है, तो sin 2 थीटा करेंगे हम लोग, तो 2 इंटू π/16 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू यहाँ पे बनेगा sin 2 थीटा, तो sin 2 इंटू 3π/16 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग के पास आ गया 1/4। देखिए ये आ गया sin π/8, sin π/8 इंटू यहाँ पे कितना आएगा sin 3π/8 आएगा, sin 3π/8। अब देखिए sin 3π/8 आ गया, यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट होगा 8 बार, तो 3π/8 आया हमारे पास। अब देखिए फिर से इस दोनों एंगल को यदि आप ऐड करते हैं तो फिर से दोनों को ऐड करने पे 4π/8 मतलब π/2 आ रहा है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4 sin π/8 इंटू cos π/8। फिर से 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो देखिए ये जो है वो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे हमारे पास 8 बचेगा, 4 इंटू 2 बन जाएगा 1/8 sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा हो जाएगा sin π/4, और sin π/4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, तो 1/8√2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 1/8√2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।